नमस्कार दोस्तों, अनिल चोपड़ा स्वागत करता हूं आप सबका ऑर्गेनिक क्लिनिक में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे ड्रैगन फ्रूट के ऊपर। जो मुझे कमेंट बॉक्स में सवाल आए थे अलग अलग फार्मरों का, जिसमें पहला सवाल था सुनीता वाधवा, जिन्होंने मुझे सवाल किया है कि मेरे प्लांट की ग्रोथ बहुत कम है, क्या करना चाहिए। तो सुनीता जी, ये आपके सवाल में आप समझ लीजिए, आपके पास मिट्टी का सॉइल टेस्टिंग रिपोर्ट है तो मुझे व्हाट्सअप करिए, तो मैं आपको अच्छी तरीके से इसमें गाइड कर सकता हूँ। दूसरा, आपके फार्म का फ़ोटो निकाल के स्क्रीन के ऊपर आपके पास व्हाट्सअप नंबर है, उस व्हाट्सअप नंबर के ऊपर आप फार्म का फ़ोटो निकाल के भेजिए कि वैरायटी कौन सी है वो भी मुझे बताइए। आपने बेसल डोज प्रोग्राम क्या फॉलो किया है, फर्टिलाइज़र प्रोग्राम क्या चल रहा है, वाटर मैनेजमेंट क्या चल रहा है, पेस्ट डिसीज़ आप कंट्रोल कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, आपका लोकेशन कहाँ पर है, वो चीज़ें मुझे मेरे साथ व्हाट्सएप पे शेयर करिए। मैं आपको कोशिश करूँगा हेल्प करने की। जिसके अंदर मैं छोटी सी बात आपको बताऊं कि आपने जब प्लांटेशन किया वो समय में आपने प्रॉपर बेसल डोज डाला हुआ होगा तो आपको प्लांट का बहुत शानदार ग्रोथ मिल सकता है। अगर वो नहीं डाला है तो उसमें गड़बड़ी हो सकती है। और मैं बहुत बार बोल चुका हूं और बहुत वीडियो में मैंने ये बातें शेयर की है कि जब प्लांटेशन किया है वो समय में आपका बेसल डोज सही होना चाहिए, या फिर आप ग्रोथ के टाइम पे बेसल डोज डालिए या फ्रूटिंग के टाइम पे बेसल डोज डालिए। जिसके अंदर मैं हमेशा सजेशन करता हूँ कि आप गोबर है, घनजीवामृत है, कंपोस्ट खाद है, उसके साथ नीम खली, कस्टर्ड केक, तंबाकू पाउडर, ये सब मिला के बेसल डोज में डालिए। इसके साथ साथ यूमिक एसिड है, एमिनो एसिड्स है, ऐसे प्रोडक्ट का यूज़ करिए जो आपके प्लांट को ग्रोथ करने में हेल्प करते हैं। ये अलग अलग चीज़ें मैंने आपको बताई। इसके साथ मैं दूसरी बात ये भी बताता हूँ कि आपको रेडीमेड बाज़ार से चाहिए तो भी मैंने सजेशन किया, बहुत बार बताया है कि आप ये सारे फर्टिलाइज़र नहीं डालते तो इसके अवधि में आप राइजिंग लीफ पैलेट फर्टिलाइज़र आता है, पैलेट के रूप में मिलता है बाज़ार में, उसको मंगवा के उसका आप यूटिलाइज़ करिए ताकि आपकी प्लांट की जो जड़ें हैं उसको ग्रोथ करने में अच्छा बेनिफिट मिले और अलग अलग टाइप के सब न्यूट्रिशन उसको मिल जाए। इसके साथ जो प्लांट की जड़ें हैं उसको लंबी बनाने में और मजबूत बनाने में और उसकी संख्या बढ़ाने में हेल्प करने वाली कोई भी प्रोडक्ट का आपको यूज़ करना पड़ेगा। इसके लिए मैं जो यूज़ कर रहा हूँ प्रवा आर, उसका आपको बता रहा हूँ कि आप ये भी यूज़ कर सकते हो। ये जो प्रोडक्ट चाहिए तो मुझे कॉल करने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको डायरेक्ट कंपनी का नंबर देता हूँ, आप डायरेक्ट कंपनी से बात करके आप प्रोडक्ट मंगवा सकते हो और उसकी अधिक जानकारी भी ले सकते हो। लेकिन मेरा कहने का पर्पज़ सुनीता जी इतना ही है कि आपका जो बेसल डोज है वो सबसे इम्पोर्टेंट है प्लांट के ग्रोथ करने में। और दूसरा पॉइंट है प्लांट की कैनोपी मैनेजमेंट में। अगर प्लांट की कैनोपी सही डायरेक्शन में नहीं है तो आपको ज़्यादा ग्रोथ नहीं दिखेगा, मल्टीपल ग्रोथ दिखेगा, तो उसका ज़्यादा बेनिफिट हमें नहीं मिलेगा ड्रैगन फ्रूट में। ठीक है सुनीता जी, आप व्हाट्सअप कर दीजिए सारी डिटेल्स जो मैंने आपसे बात की। दोस्तों, ऐसी आपके पास किसी के पास ऐसा है तो आप मुझे व्हाट्सअप करिए, मैं कोशिश करूंगा उसका आंसर करने की। दूसरा सवाल था वात्सल्य शर्मा जी का। तो शर्मा जी, आपका सवाल था सफ़ेद चंदन क्यों नहीं कर सकते जब रेड चंदन कर सकते हैं। तो शर्मा जी, आपका सवाल बहुत अच्छा है और सबके लिए जानना ज़रूरी है। सबसे पहले हमें चंदन के बारे में समझना चाहिए कि जो रेड चंदन है उसको कोई हॉट्स प्लांट की ज़रूरत नहीं रहती, और जो वाइट चंदन है, सफ़ेद चंदन है, उसको एक हॉर्स प्लांट की ज़रूरत पड़ती है। हॉर्स प्लांट यानी कि चंदन के साथ ऐसा पेड़ होना चाहिए जो अपनी जड़ों में खुराक निकाले, मतलब पोषक तत्व ले और वो पोषक तत्व चंदन को दे सके। ऐसा एक हॉर्स प्लांट की ज़रूरत पड़ती है सफ़ेद चंदन को। तो शर्मा जी, यहाँ पॉइंट समझना ये है कि हम जब वाइट चंदन, सफ़ेद चंदन लगाते हैं तो उसके साथ एक हॉर्स प्लांट लगाना पड़ेगा, तो हमें बहुत जगह चाहिए। तो हमारे पास ड्रैगन फ्रूट ऑलरेडी लगा हुआ है तो उसके अंदर हमारे पास बहुत जगह नहीं रहती है, तो हम ये दो पेड़ एक साथ में नहीं लगा सकते। इसके लिए हमें सफ़ेद चंदन ड्रैगन फ्रूट के साथ लगाने में प्रॉब्लम हो सकता है।
इसके सामने हम रेड चंदन लगाते हैं तो रेड चंदन को कोई हॉर्स प्लांट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हम शेड नेट के लिए रेड चंदन को लगा के ट्राई कर सकते हैं, इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ा सकते हैं। इसलिए हमने ट्राई किया और जो ट्राई किया उसका वीडियो भी मैंने आपके साथ शेयर किया है। रेड चंदन वाला बहुत शानदार ग्रोथ आया है और चंदन का भी अच्छा ग्रोथ है, ड्रैगन फ्रूट का भी अच्छा ग्रोथ है। इसलिए हमारा जो रेड चंदन है वो सक्सेसफुली चल रहा है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वाइट चंदन हम इसके साथ नहीं लगा सकते, जिसका रीज़न भी मैंने आपको बताया। अब हम तीसरा सवाल ले लेते हैं। तीसरा सवाल है भवानी खांडेलवाल का। भवानी जी, आपका सवाल है कि मैंने लाइट लगाई, एक भी फ्रूट नहीं आया आज तक। तो भवानी जी, आपका फार्म का लोकेशन मुझे समझना पड़ेगा, कैसे आपने प्लांटेशन किया है, ट्रेलिस सिस्टम से है या पॉल सिस्टम से, कैसे स्ट्रक्चर खड़ा किया है और आपने कैसे लाइट का डायरेक्शन रखा था वो भी मुझे समझना पड़ेगा। इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं कि जब हमें लाइट लगानी है वो समय में लाइट लगाने का एंगल क्या है, आपने कौन सा लैंप लगाया था, वो समय में आपका फर्टिलाइज़र प्रोग्राम क्या चल रहा था, कौन से समय से लेकर कौन से समय तक 24 घंटे में आप लाइट चालू रखते थे, ये सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट है इस समय फ्लावरिंग निकालने के लिए। और उसमें आपका जो प्लांट का कैनोपी है वो पूरा कैनोपी किस तरीके से है वो भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कैनोपी मैच्योरिटी की डायरेक्शन में नहीं होगा तो उसमें से हमें फ्रूटिंग नहीं मिलेगा, फ्लावरिंग नहीं आएगा, उसका ग्रोथ हमें मिलेगा। तो ये देखना है कि फ्लावरिंग नहीं आए तो क्या ग्रोथ बढ़ा कि नहीं बढ़ा, ये भी है। तो हमें दोनों साइड से रिज़ल्ट मिला है। जहाँ मैच्योर कैनोपी है वहाँ पर हमें फ्लावरिंग ज़्यादा मिला है, जहाँ मैच्योर कैनोपी नहीं है वहाँ पर हमें प्लांट का ग्रोथ ज़्यादा मिला है। तो इसके लिए मैं आपको बताऊँगा कि आपका डिटेल्स हमें शेयर करिए, तो मैं ज़्यादा हेल्प करने की कोशिश करूँगा, आपको पर्सनल हेल्प करने की। तो दोस्तों, ऐसा कोई भी सवाल है आपका तो हमें कमेंट में भेजिए या फिर व्हाट्सअप कर दीजिए। मैं हमेशा कोशिश करता रहूँगा आपकी हेल्प करने की। और हमारी टीम आपको कंसल्टेंसी सर्विस भी प्रोवाइड करती है कि लगातार आपको कंटिन्यूटी ऐसा सपोर्ट चाहिए तो आप हमारी ऑनलाइन सर्विस भी ले सकते हो, हमारी फील्ड विजिट भी ले सकते हो, जिसके लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस पे करने पड़ेंगे, लेकिन आपको एक प्रॉपर प्रोग्रामिंग हर महीने हमारी टीम की ओर से मिलता रहेगा, जिसके लिए आप 6 महीना 12 महीना ट्रायल कर लीजिए, फिर देखिए कि आप जो फार्मिंग कर रहे हो उस हिसाब से सही था या कंसल्टिंग के ऊपर जो हमें प्रोग्राम मिल रहा है उसमें आपको कुछ भी रिज़ल्ट मिला वो सही है क्या है वो आप एक जज कर सकते हो। इसके बाद इस प्रोग्राम को आप भी आगे बढ़ा सकते हो। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो में मैंने 3 सवाल कवर किए। ऐसा कोई भी सवाल आएगा तो मैं कोशिश करूँगा ऐसे आपको आंसर करने की। तो ये वीडियो में मैं समाप्त करता हूँ, मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।